हाईटेक लाइब्रेरी जो जीपीएस नॉलेज हब के नाम से है वो हमने स्टार्ट किया है। स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा करते आ रहे थे। स्विमिंग पूल आज हमने उसमें ऐड किया है। साइंस है, नीट है, जेई है, प्री फाउंडेशन है, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से रन कर ही रहा था, लेकिन हमने अब की बार आर्ट्स और कॉमर्स भी इसमें ऐड किया है। क्योंकि टाबर उठ तो बैठ तो खेल तो कूद तो इन बनाए हुए टाबर लेटो पढ़ो, लेटर पढ़ो, बैठ पढ़ो, यानी जो लाखों की फीस लेने वाली स्कूल्स होती है उनके बच्चों को स्विमिंग पूल मिलता है। तो एक अफोर्डेबल फीस में, उसी फीस में बच्चों को स्पोर्ट्स में एक स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हमने ऐड करके दी। इस लीवर का रिजल्ट हमारा 99.40 के साथ कृतिका माटोलिया ने पूरे राजस्थान को टॉप करके हमको गौरवान्वित महसूस सबको करवाया था, पूरी शेखावटी को करवाया था, पूरे शेखावटी को उस बच्ची ने टॉप किया। में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मतलब जकी एक्टिविटीज जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लोड को नहीं, टाबरा के हर चीज के ऊपर फोकस करो जा रहे हो। एक तरफ वो राज जो वो बोलिया करे थारो ही रेसी, क्योंकि गेम थे कोई सोई छोटे को नहीं है। उनका क्लासरूम है वो एसी क्लासरूम रहेगा, ये अभी नया ही तैयार हुआ है। 1 अप्रैल से इसमें क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप गांव है गोड़ीवारा और नाम पीछे दिख रहा है गुरु कृपा। एक टाइम हो जब ये कहता कि गांव का आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है ना, बैठे की बात चलती तो क्या बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है, लेकिन जिया टाइम बदलो आज के टाइम पर यह क्या है कि गांव के मायने पढ़ाई को नाम ही कौन बच्चों के गांव की स्कूल के मायने पढ़ाई हुआ को नहीं, लेकिन ये सारी सोच, ये सारी बातें गोड़ीवारा के मायने आवे। और स्कूल है जीपीएस गुरु कृपा की और बैठे गुरु कृपा स्कूल है और बात करा तो ये सारी बातें बैठे मिथ्या साबित हो जावे। सर पहली कहता कि गांव के मायने चौकी पढ़ाई हो जाती है, अपना पापा जी है, दादाजी है, वे कहता है मैं तो गांव की स्कूल के मायने पढ़ रहा, सो क्यों कर लियो। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुई, शिक्षा की आधुनिकता बढ़ी है और बिग बाद में ये बात अब चल गई कि गांव के मायने पढ़ाई हुए को नहीं, क्योंकि लेवल कंपटीशन को बियान को होगो कि बच्चा है जगह बियान का ट्रेंड हो कौन पावे। लेकिन ये सारी बातें थे अठे गोड़ीवारा गांव के मायने स्कूल की स्थापना कर और बिग बाद में सारी की सारी बातें झूठ कर दी है करार। बिल्कुल दिलराज जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम तो आज भी कहते हैं कि गांव, ढाणी, कस्बा और ये छोटे शहर ही हैं अपने, मुकनगढ़ है, नवलगढ़ है, झुंझुनू है, ये सारे एक कस्बे ही हैं। और यहाँ के बच्चों को जो फैसिलिटी है, जो आप कह रहे हो कि हम तो आज भी कहते हैं गांव ढाणी में बच्चों की बढ़िया पढ़ाई होती है और अच्छे बच्चे पढ़ते हैं अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ रह के। बिल्कुल कि हम बच्चे को बहुत मेट्रो सिटी की और सब बच्चों को क्यों भेजें, क्यों नहीं मेट्रो सिटी की फैसिलिटी एक ढाणी गाँव कस्बे में ले आए ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं मिले। और जैसा आप देख रहे हैं और आप देखेंगे, विजिट करेंगे हमारे इस पूरे कैंपस को, तो आपको एक मेट्रो सिटी की फील आएगी। तो गांव ढाणी कस्बे के बच्चे को मेट्रो सिटी की जो सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि देखिए आज का जो युग है, बिल्कुल एकेडमिक के साथ साथ में हमें बच्चों को सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो हमें वो तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा कि अपन अच्छी स्टडी करवा रहे हैं, स्टडी के साथ में उनको संसाधन भी अपन अच्छे दे रहे हैं शिक्षा के साथ। क्योंकि सर लगातार थे रिजल्ट बेस्ड दे रहा हो, बच्चा ने सुविधाएं अच्छी दे रहा हो, स्टडी बेस्ड चल रही है। अब नयो आज कैंपस को ओपनिंग है, उद्घाटन हुआ है नया कैंपस को, एक मायने कहीं आप अलग करियो, अभी भी सारी चीजें दिखासियो। और सब बड़ी बात तो आ है कि गांव को थे कैंपस देश को स्कूल को और बिग बाद में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मतलब जकी एक्टिविटीज हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लोड को नहीं, टाबरा के हर चीज के ऊपर फोकस करियो जा रहे हो। देखो वो जमाना तो चला गया कि पहले के टाइम पे केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस था। अब आज अपन एक देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो आज के बच्चे को सब कुछ चाहिए और उसी तर्ज पे हमने ऑलरेडी 5 साल में यहाँ हर बच्चे की कोशिश की है कि उसको सब कुछ मिले। फिर भी कुछ जो 1-2 चीजों की कमी थी वो हमने आज पूरी की है। और एक बहुत अच्छी हाईटेक लाइब्रेरी जो जीपीएस नॉलेज हब के नाम से है वो हमने स्टार्ट किया है। स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा करते आ रहे थे। स्विमिंग पूल आज हमने उसमें ऐड किया है। साथ ही हमारे प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने पूरा एसी का कैंपस तैयार किया है। साथ ही हम साइंस स्ट्रीम में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमारे अभिभावकों की, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि साइंस के साथ साथ में आर्ट्स और कॉमर्स भी स्टार्ट किया जाए, तो हमने वो भी स्टार्ट किया है। साथ ही एक डिजिटल लर्निंग थिएटर भी हमने ओपन किया है। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे प्री प्राइमरी की एसी क्लासरूम है, जो सारा कैंपस बिल्कुल प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनका क्लासरूम है वो एसी क्लासरूम रहेगा, ये अभी नया ही तैयार हुआ है। 1 अप्रैल से इसमें क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और देखो क्लासरूम है एसी के साथ के मायने, मतलब टाबरान आज के हिसाबो जखी आधुनिक सुविधाएं चाहे बे एक ग्रामीण क्षेत्र में वो बड़ी बात है। और क्लासरूम है जखा भी हिसाबो ही बनाया गया है कि बच्चा बैठे
तो बन क्लासरूम के मायने यहाँ न लगे कि आप स्कूल में जा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ लगे कि क्लास के मायने स्कूल में बैठ रहे घर टाकर खेल रहे हैं, मन लाग रहे हैं और साथ के मायने पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्री प्राइमरी के बच्चों का अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, उनका एक्टिविटी एरेना भी है। तो एक्टिविटी एरेना को जब आप देखेंगे तो बच्चे का क्या होता है, छोटा बच्चा होता है उसका हम डेली एक पीरियड इंडोर एक्टिविटी का और एक पीरियड उनका बाहर आउटडोर एक्टिविटी का रखते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चे का मन लगता है। आओ आप, मैं पहले आपको लेके चलता हूं जो अपनी जीपीएस नॉलेज हब, जो एक लाइब्रेरी हमने बहुत अच्छी तैयार की है। मैं बच्चों को जब लाइब्रेरी तैयार हो रही थी उस समय ये कहता था कि ऐसी लाइब्रेरी आपके लिए बना रहे हैं कि जो बार बार बच्चे मोटिवेट करने के बाद में भी नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, उनको भी यहाँ बैठ के कम से कम इस लाइब्रेरी की फीलिंग ऐसी रहेगी कि उनका मन करेगा कि मैं भी अच्छे से स्टडी यहाँ करूं। मतलब लाइब्रेरियन थे यानी कि बना दी के टाबरा को मन इम भी लाग नहीं है, सोचा कि यार लाइब्रेरी में जानो चुपचाप रहनो। हाँ देखो बारे लिखे हुए जीपीएस नॉलेज हब, मतलब हब तो गुरु कृपा है ही, पहले रिजल्ट भी देवा है, काम भी करा है, पढ़ावा भी है। सर लाइब्रेरी है क्या? लाइब्रेरी है, सही में सही में किताब देखे देना तो लागे लाइब्रेरी है, बाकी इन देख रही है लागे कोनी का लाइब्रेरी है, क्योंकि सुविधा थे देख को, मतलब टाबर अठे है बता नहीं की साबू, क्योंकि टाबर उठ तो बैठ तो खेल तो कूद तो इन बनाए हुए टाबर लेटो पढ़ो, लेटर पढ़ो, बैठ पढ़ो। और सर एक मायने कहीं कहीं की साबू स्पेशल फोकस करियो है इसके अंदर। हमने सबसे पहले तो पूरे इसको इतना सुंदर तैयार किया है कि बच्चों की एक तो सिटिंग प्लान अलग अलग दिए हैं कि छोटा बच्चा है वो जैसे मान लो उसको अच्छा लगता है कि घर बनाना, अब जैसे इसकी डिजाइन है, ये छोटा बच्चा इसका मन करेगा, ये छोटे बच्चे के लिए जैसे सिटिंग रखी है, साथ में बुक्स भी हमने अलग अलग बायोग्राफीज वगैरह वो सब रखी है, यहाँ ग्रुप में बच्चे बैठ के स्टडी कर पाएंगे। उधर बड़े बच्चों की जैसे मान लो इस साइड आप फोकस करो, इधर बड़े बच्चों की सारी बुक्स रखी हुई है। तो बड़ा बच्चा क्या है कि कंफर्ट रूप से आप जैसे अब यहाँ आराम से आप बैठ के, लाइब्रेरी में क्या होता है बच्चा स्टडी करे तो उसको कंफर्ट मिले, आपकी चेयर इस पे आप खुद बैठो। तो बच्चे का क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर उसका मन करना चाहिए कि मैं और पढ़ूं और यहाँ बैठा रहूं, तो कंफर्ट उसके लिए जरूरी है। प्लस पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि बुक्स की अपने पास में जो एक लाइब्रेरी में जो संख्या है वो अच्छी बुक्स की रहनी चाहिए, जिससे बच्चा है वो स्टडी अच्छे से कर पाए। अब आपा पढ़ाई करता जना अठिन तो गर्मी लागती, अठिन पसीना आता, नहीं अठिन पसीना आता, अठिन माछर खाता यहाँ करता, टाबर अठिन देख तो जितना नहीं करना पड़तो। अब मतलब बैठ भाग मायने कंफर्टेबल जब बच्चों हुए तो सब पहली बात है कि भी को फोकस सीधो डायरेक्ट स्टडी के ऊपर रहे। बिल्कुल कंफर्ट, मैंने कहा ना आज के टाइम पे शिक्षा के साथ संसाधन भी जरूरी है। बच्चा शिक्षा अच्छी लेगा लेकिन उसको अपने को संसाधन भी देने पड़ेंगे, संसाधन मुहैया करवाने पड़ेंगे, तब जाके बच्चा वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। जी हाँ सर, प्री प्राइमरी को नयो स्टार्ट करियो है, बीका अलावा भी गुरु कृपा गोड़ीवारा कुछ अलग करियो है? नहीं, बड़ा बच्चा के लिए, बड़ा बच्चों के लिए हमने कहा ना इस एकेडमिक ब्लॉक में ऊपर आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम भी हमने स्टार्ट की है। बाकी तो हमारे पास में साइंस है, नीट है, जेई है, प्री फाउंडेशन है, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से रन कर ही रहा था, लेकिन हमने अब की बार आर्ट्स और कॉमर्स भी इसमें ऐड किया है। मतलब पहले सिर्फ फोकस साइंस वाला बच्चा पर हो, हाँ। लेकिन अब सब मतलब ग्रामीण के सेक्टर के मायने आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा है बन भी आज की जकी जीएन की स्कूल होनी चाहिए, बिहार का संसाधन हटा अवेलेबल हो जैसी। और बात करा रिजल्ट थे लगातार देखते यार गोड़ीवारा स्कूल सर, पिछली बार को रिजल्ट तो मतलब पिछली बार का रिजल्ट हमारा 99.40 के साथ कृतिका माटोलिया ने पूरे राजस्थान को टॉप करके हमको गौरवान्वित महसूस सबको करवाया था, पूरी शेखावटी को करवाया था, पूरे शेखावटी को उस बच्ची ने टॉप किया था। एजुकेशन और एजुकेशन के साथ के मायने स्पोर्ट्स भी बताई जरूरी है, कारण क्योंकि आज के टाइम कर एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स हुए, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के मायने भी बहुत सारी अलग अलग रिजर्वेशन आगो हुए हैं। सर बात करा स्विमिंग की, कुछ गेम्स है जखा के मायने फोकस करियो जातो हो पहले इंडोर गेम्स के मायने, लेकिन अब है जगह थे अलग अलग गेम्स है बाग मायने। पहले गोड़ीवारा स्कूल है अलग मेडल ले रहा है, लेकिन अब यहाँ मन लगे कि एक तरफ वो राज जो वो बोलिया करे थारो ही रेसी, क्योंकि गेम थे कोई सो छोटे को नहीं। अब देखो दिलराज जी, शिक्षा के साथ में आज मैं ये कहूँ कि 7 अप्रैल जो आने वाली है उसको गुरु कृपा स्कूल गोड़ीवारा को 5 साल होंगे, और शिक्षा में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, एकेडमिक रिजल्ट हमारे बढ़िया आ ही रहे हैं। उसके साथ स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा किया है, हमने स्टेट और नेशनल बड़ी तादाद में सिलेक्शन यहाँ कम बच्चों में भी हमने दिए हैं, चाहे वो बास्केटबॉल की बात हो, फुटबॉल की हो, वॉलीबॉल की हो, कबड्डी की हो, ताइक्वांडो की हो, क्रिकेट की हो। उसके साथ ही हमने एक स्विमिंग पूल की फैसिलिटी आज ऐड की है कि मेट्रो सिटी के बच्चों को, यानी जो लाखों की फीस लेने वाली स्कूल्स होती है उनके बच्चों को स्विमिंग पूल मिलता है, तो एक अफोर्डेबल फीस में, उसी फीस में बच्चों को स्पोर्ट्स में एक स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हमने ऐड करके दी है, जिससे बच्चे जिनका इंटरेस्ट स्विमिंग में होगा वो भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे देख रहे हो कि
बच्चा सीख रखी है पहली में, मतलब ट्रेंड कोच है बाकी सानिध्य पूरी या की प्रैक्टिस हुए। बिल्कुल देखो कुछ बच्चा मैं बताऊं ना थाने कि जहाँ मतलब जका बच्चा ऑलरेडी जका अभिभावक जका 5-10 बच्चा का सक्रिय है जका सुविधा बा मिल रहा की ऑलरेडी स्विमिंग सीख रहा की है भाई बच्चों को मारकर सबसे पहले वो आयो प्रस्ताव कि सर हमारा बच्चा ने मतलब अभिभावक भाई मैं 12 घंटे सिखा रहा किया तो स्कूल में भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जब बंको तो आयो है मैं आज सोची कि अपने स्कूल में 2000 बच्चा पढ़ रहा है हम वो 5 पेरेंट्स से जका 12 स्विमिंग पूल सिखा पाया है बाकी का बच्चा ना सुविधा को नहीं मिली तो आप कोशिश करेंगे आप बाकी का बच्चा भी सुविधा देवा जो बच्चों इंटरेस्टेड है वो आगे बढ़े और वो भी स्विमिंग है वो सीख पावे। और सब बड़ी बात तो है कि ये सीखा बिग बाद में स्कूल्स का स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट्स हुआ है, स्टेट लेवल हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ है, नेशनल लेवल हुआ है और बठो मेडल लिया हुआ है। सब बड़ी बात तो है कि इंटरेस्ट है जो को टाबरा ना आवे ई उम्र के माय नहीं, जब एक छोटी छोटी उम्र के माय नहीं है देखे कोई चीज क्यूरियोसिटी मन के माय ना नाम अयांश। अच्छा इच्छा हो रही है स्विमिंग की, कैसा लग रहा है स्कूल के अंदर नया स्विमिंग पूल, नई लाइब्रेरी, नया आपका पूरा हॉल देखो बच्चा के मायने मतलब कॉन्फिडेंस थकाड़ो सो गई है टाबरा के मायने भी। आज लाडू पहले तो बताओ किस खुशी में मिल रहे हैं? सर स्विमिंग पूल की ओपनिंग और बिल्डिंग की ओपनिंग हुई है। बिल्डिंग की तो आपको क्या फायदा होगा स्विमिंग पूल के ओपन होने से, नई बिल्डिंग की ओपनिंग से, लाइब्रेरी बनने से और साथ में आपका एक सिनेमा हॉल टाइप बना है उससे? सर हमें सीखने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा पहले भी आपका मन करता तो होगा कि अपन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, अब स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग ग्राउंड्स भी हो गए, अलग अलग जैसे ये पूल बना दिया है और भी जैसे स्कूल के अंदर कर रखा है अलग अलग इंतजाम, तो क्या लग रहा है आपको मजे पूरे लेंगे? यस सर पूरा आनंद। मेडल कौन कौन लेके आएगा ये बताओ पहले तो? सर मैं लेके आऊंगा। यस सर। हाँ देखो सगड़ा मेडल और वो जज्बो है जो ओके बाय बाय और वो जज्बो है जो को आवा बच्चा ने ई उम्र के साथ में। सर एडमिशन टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, कद्दू किया बच्चा है जगह अभिभावक है आपके बच्चा को एडमिशन करवा सके कि साबू कौन सी क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कहीं कहीं स्ट्रीम के मायने एडमिशन हो रहा है? गुरु कृपा पब्लिक स्कूल गोड़ीवारा बालाजी में सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से लेके और 12th साइंस आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम रन कर रही है, उनमें यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में 8th से लेके 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्टार्ट है, उसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। साथ में ही जो बच्चा फाउंडेशन करना चाहता है गुरु कृपा के मजबूत सिस्टम के साथ जुड़ के वो नीट और जेई की तैयारी 11th-12th के साथ कर सकता है। प्री फाउंडेशन क्लास 7th से ही बच्चे का हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो कर सकता है। साथ में बॉयज की हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो बच्चे अगर आसपास के एरिया के जो हमारी लगभग 30-35 किलोमीटर की पेराफेरी में तो बस सुविधा है, उससे बाहर का कोई बच्चा हमारे यहाँ आके स्टडी करना चाहता है तो हॉस्टल की फैसिलिटी का जो फैसिलिटी है उसका भी लुत्फ ले सकता है। तो बिल्कुल देर कौन सी बात की है, क्योंकि 11th तो 12th फाउंडेशन के साथ में जब बच्चों आईआईटी नीट में तो जा रहे हो गुरु कृपाऊं, अब बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो और अलग अलग सुविधा एक गांव के मायना आज को आधुनिक स्कूल ओपन हो चुके हैं आज 4 साल पहले, लेकिन फैसिलिटीज है जखी मतलब हर साल कुछ ना कुछ एडवांस एक महीना ऐड उतो जावे। तो एडमिशन टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, आओ विजिट करो देखो और देख शो जना थन लागसी कहा स्कूल तो स्कूल ही है। धन्यवाद, राम राम साहब।